बेन 10 के बेस्ट फैन रीडिजाइंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का प्रॉमिस किया था और तुम लोग भी वो देखना चाहते थे, इसलिए हियर इट इज। इस वीडियो में जिस भी डिजाइन के बारे में मैंने बात करी है उसे बनाने वाले हर एक आर्टिस्ट के अकाउंट के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से तुम उनके बाकी आर्ट्स को भी देख सकते हो। और यहाँ पे वो सारे रीडिजाइंस है जो कि मुझे लगता है कि फैंस ने ऑफिशियल से भी ज्यादा बढ़िया बना दिए हैं। और ये पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, ये कोई लिस्ट नहीं है, हम बस एक एक करके डिजाइन्स पे बात करेंगे। जहां पहला बेटर एलियन रीडिजाइन जो मुझे लगा वो है फीडबैक का, और यहाँ पे मेरे पास फीडबैक के 3 रीडिजाइन्स है, एक एक करके तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहला है ये वाला रीडिजाइन। हाँ, ये दिखने में बहुत हद तक ओमनिवर्स वाला ही है, लेकिन क्लासिक वाले स्टाइल में। मैंने पहले भी ये बात कही है कि ये हाइलाइट्स जो ब्लैक कलर के ऊपर क्लासिक में दिखाई जाती थी, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है एलियंस को। अब भले ये शाइन किसी कपड़े की वजह से हो या फिर कोई चिकने सरफेस की वजह से, पर जो भी है ये दिखने में हर एक ब्लैक एलियन पे बहुत अच्छा लगता है। इसके दांत भी थोड़े से अलग है और आंखों में भी डिटेल ज्यादा है, प्लस यहाँ पे उसके पैरों में भी ये वाला पार्ट हम देख सकते हैं जो कि इस डिजाइन को ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से बैलेंस कर देता है। और हाँ, मुझे यहाँ पे इसकी उंगलियों में ये जो ब्लू लाइट है ये भी अच्छी लग रही है। नॉर्मली ब्लैक होते हैं पर मुझे ये ज्यादा पसंद आया क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि अपनी उंगलियों से अपने अटैक्स शूट करने वाला है। बट ये कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड वाला डिजाइन लग रहा है, इवन क्लासिक के लिए भी। पर जो नेक्स्ट डिजाइन है वो इसे थोड़ा सा टोन डाउन है, पर मुझे लगता है कि ये क्लासिक में परफेक्टली फिट होता है, और वो है ये वाला डिजाइन। इसमें भी वही उंगलियों पे ब्लू लाइट है और यहाँ पे इसके एंटेनास पे भी है, क्योंकि फीडबैक अपनी उंगलियों के अलावा अपनी इन चोटियों से और पूंछ से भी तो इलेक्ट्रिसिटी शूट करता ही है ना। और ये जो लास्ट वाला फीडबैक का रीडिजाइन है ये एक्चुअली एक एंटी ट्रिक्स वर्जन है फीडबैक का, और यहाँ पे सब कुछ ज्यादा नुकीला नुकीला है। इसकी कलर स्कीम भी अच्छी है और फीडबैक को एज एन एंटी ट्रिक्स एलियन देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं एलियन एक्स के रीडिजाइन पे। एलियन एक्स का नॉर्मली डिजाइन काफी सिंपल है, ह्यूमनॉइड बॉडी है और उसके अंदर स्पेस जैसा डिजाइन जो कि उस एलियन के कॉस्मिक पावर लेवल को दर्शाता है। पर मुझे लगता है कि ये वाला रीडिजाइन इस चीज को और भी बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करता है। इसके जगह जगह से ऐसी फ्लेम्स निकल रही हैं जो कि इसे बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है। सोचो अगर ये एनिमेशन में देखने को मिले तो कितना मजा आए। और इसकी बॉडी पे ये जो व्हाइट मार्किंग्स है, शायद मैंने ऐसा डिजाइन कॉस्मिक स्पाइडरमैन पे देखा था, विच लुक्स ग्रेट। और मुझे लगता है कि ये डिजाइन हर तरह से इम्प्रूवमेंट है ओरिजिनल डिजाइन पे। शॉक स्कॉच मेरा बेन 10 ओमनिवर्स का फेवरेट एलियन है क्योंकि मुझे उसका येलो डिजाइन बहुत ही पसंद है, और यहाँ पे भी वही येलो शॉक स्कॉच वाला डिजाइन है, वो भी क्लासिक स्टाइल में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस शॉक स्कॉच को मैं बिल्कुल क्लासिक सीरीज में इमेजिन कर सकता हूँ। इसकी पैंट्स अच्छी है, इसके ग्लव्स अच्छे हैं, कलर बैलेंसिंग बहुत अच्छे से की है, और तो और इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी है जो कि है उसका येटी वाला लुक बेन 10 जनरेटर एक्स क्रॉसओवर से। मुझे पर्सनली वो डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो वाला शॉक स्क्वच ऐसा लगता ही नहीं है कि ओमनिवर्स वाले शॉक स्क्वच के करतब कर पाएगा। मगर ये बैडएस लग रहा है। कलर स्कीम तो सेम है, मगर सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करने से कितना फर्क पड़ जाता है ये हम इस डिजाइन से सीख सकते हैं। One of my favorite redesigns. Vampire as an alien मुझे उतना खास नहीं लगता, जिसका एक रीजन उसका डिजाइन भी है। सिंपल ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन, ये कितना बेसिक कॉम्बो है, लेकिन उस पे भी एक अच्छा डिजाइन बनाया जा सकता है। मगर यहाँ पे उन्होंने ग्रीन और ब्लैक कुछ ज्यादा ही भर दिया, और मुझे ये डिजाइन कभी उतना अच्छा लगा ही नहीं। मगर इससे एक बहुत बेटर रीडिजाइन मुझे मिला है, जो कि है ये, जो कि दिखने में लगता है कि हाँ भाई ये ड्रैकुला है। ये एलियन बैट वाला है, साफ पता चल रहा है। दिस डिजाइन इज वे मोर इंटरेस्टिंग देन द ओरिजिनल वन। उसमें वो बैट बन सकता है, लेकिन वो एबिलिटी किसी काम की है ही नहीं। वहीं अगर सोचो कि जैसे इस डिजाइन में दिखाया गया है वैसे ही वो नॉर्मल होता ह्यूमनॉइड फॉर्म में, मगर जब उसे उड़ना होता तो उसकी उंगलियां ऐसे स्ट्रेच होके और उनके बीच में से पंख बन जाते बैट के जैसे, तो कितना अच्छा लगता देखने में। और ये जो ओमनिवर्स के एलियन डिजाइन्स में ज्यादा ही हरियाली वाली प्रॉब्लम है, ये मुझे गटरॉट के डिजाइन में भी लगती है। ऑल्दो आई लव हिज डिजाइन, बट ग्रीन बहुत ज्यादा है। वहीं अगर इस डिजाइन को देखें तो यहाँ पे ग्रीन को रिप्लेस कर दिया है विथ ब्लैक, एंड इट लुक्स सो गुड। ऐसा लग रहा है कि इसे खुद बेन 10 क्लासिक के आर्ट डायरेक्टर डेव जॉनसन और टॉम पर्किंस ने ही बनाया है। और वेट, यहाँ पे इसके गैस वाले चेम्बर में गैस नहीं है बल्कि उसकी इंटेस्टाइन्स है। वो ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि यार ये तो मैंने अभी नोटिस किया है। और वैसे इसके नाम में ही गट है, तो गट दिख रही है
तो आई थिंक इट्स अ नाइस टच। और गटरॉट का एक और रीडिजाइन है मेरे पास, अगेन विथ ब्लैक एंड व्हाइट क्लोथिंग। यहाँ पे इसकी कोई गट नहीं दिख रही, कोई गैस चेम्बर नहीं दिख रहा, सीने पे बस एक छेद है, वही छेद जहाँ से ये गैस निकालता है। और ये वाला डिजाइन थोड़ा ज्यादा मस्कुलर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एलियन लड़ भी लेगा, मतलब गुस्सा आया तो मुक्के उक्के चला देगा। नेक्स्ट वेबिग। देखो मुझे वेबिग के सारे डिजाइन अच्छे लगते हैं। क्लासिक वाला एक प्रॉपर एलियन जैसा लुक देता है, पर उसे देख के लगता नहीं कि वो फास्ट होगा, फाइट कर पाएगा। यूएएफ वाला देख के लगता है कि हाँ ये तेज भी होगा और फाइट भी अच्छे से कर लेगा। और ओमनिवर्स वाला तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, उसका डिजाइन थोड़ा क्लासिक से भी सिमिलर है और मस्कुलर भी है, तो इसलिए वो तेज भी लगता है और उसका फाइट करना भी बिलीवेबल लगता है। और ये डिजाइन इतना अच्छा था कि इसे रीबूट में भी ज्यादा नहीं बदला, लेकिन इसमें भी थोड़ा और स्लाइट इम्प्रूवमेंट मुझे इस डिजाइन में लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसके एल्बोज पे 2 एक्स्ट्रा स्पाइक्स है और ये दिखने में बहुत ज्यादा ही जायंट लग रहा है, बहुत मेनेसिंग भी लग रहा है। एक्स्ट्रा मस्कुलर, एक्स्ट्रा टेरिफाइंग। उसकी आंखें देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि अगर ये आ गया तो दुश्मन का खानदान खत्म करके ही जाएगा। और वैसे ये क्या है, इसके छाती पे ये ओमनिट्रिक्स का सिंबल इतना अजीब क्यों है? कहीं ये अल्टीमेट वेबिग तो नहीं? एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपग्रेड की तरफ। अपग्रेड का क्लासिक डिजाइन तो बेस्ट है ही, उसका यूएएफ डिजाइन ज्यादा ही ग्रीन है। अगेन मुझे ज्यादा ग्रीन डिजाइन्स पसंद नहीं है, पर उसकी जगह पे मुझे ये वाला रीडिजाइन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है। इसकी छाती पे जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल है उसी के अराउंड अपग्रेड का सर्किट पैटर्न भी है, जो पहले कभी नहीं देखा हमने। और ये जो शाइनी ग्रीन कलर यूज किया है बहुत ही ज्यादा मेटालिक लुक दे रहा है अपग्रेड को, जो कि उसकी क्वालिटीज पे परफेक्टली सूट होता है। डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी के अंदर भी अपग्रेड की बॉडी काफी स्लाइमी, लिक्विडी सी थी, मेटालिक थी, जो कि दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा था। वो प्रोबेबली उस मूवी का बेस्ट लुकिंग एलियन था। और ये वाला अपग्रेड भी आई थिंक क्लासिक के बाद बेस्ट डिजाइन है अपग्रेड का। एनीवेज पर आगे बढ़ते हैं अब कैनन बोल्ट पे, वो भी बेन 10,000 का कैनन बोल्ट। वैसे बेन 10,000 के कैनन बोल्ट के डिजाइन में कुछ खास डिफरेंस था नहीं, मानो जैसे बस उसे एक पैंट पहना दी और हो गया काम। मगर सोचो अगर उस पैंट के अलावा कैनन बोल्ट का ओवरऑल लुक ऐसा भी होता तो, मतलब उसके ये जो येलो पैड्स हैं उसके अराउंड ये जो व्हाइट लाइंस है, ये थोड़ा एक यूनिक लुक दे रहा है कैनन बोल्ट को, जो कि अगेन हमने कभी नहीं देखा और क्लासिक वाले कैनन बोल्ट से भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता। स्पेशली बिकॉज इस वाले बेन 10,000 के कपड़े भी तो इन्वर्ट कलर में थे, ब्लैक की जगह व्हाइट और व्हाइट की जगह ब्लैक, तो इसलिए ये वाला डिजाइन ज्यादा सूट करता और ज्यादा डिटेल्ड भी है ये। और चलो कैनन बोल्ट की बात कर ही रहे हैं तो अल्टीमेट कैनन बोल्ट की भी बात कर ही लेते हैं, जो कि बेसिक डिजाइन था, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया, कलर चेंज कर दिया और स्पाइक्स लगा दिए बस। मगर उसी कॉन्सेप्ट को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट किया है इस डिजाइन में। कलर चेंज कर दिया है, स्पाइक्स है, ब्लैक पार्ट्स को काफी एंगुलर बना दिया है, प्लस यहाँ पे दांत भी मेटल के हैं उसके। और तुम इसका बॉल फॉर्म कितना ज्यादा खतरनाक होगा तुम इमेजिन कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कांटे ज्यादा हैं तो इसलिए ज्यादा डैमेज देगा ये। और बिना बॉल फॉर्म के भी ये सिर्फ अपने मुंह से दांतों से चबा के ही किसी को भी नुकसान पहुंचा देगा। भाई अल्टीमेट कैनन बोल्ट हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। अच्छा एक और अल्टीमेट एलियन चाहिए, ये लो अल्टीमेट आर्कटिक ग्वाना। अगेन बेटर डिजाइन लग रहा है मुझे, स्पेशली जब हमें अल्टीमेट आर्कटिक ग्वाना ज्यादा दिखा ही नहीं। उसका डिजाइन भी अच्छा है, सेम यही डिजाइन को यहाँ पे क्लासिक स्टाइल में बनाया हुआ है, पर जब वो ही ढंग से नहीं दिखता तो हम उसे अप्रिशिएट करें तो करे कैसे। वहीं ये डिजाइन क्लासिक बेन 10,000 का लगता है। और चाहे बात कर लो इसकी क्लोथिंग की, इसकी बॉडी पे मौजूद आइस क्रिस्टल्स की, या फिर इसके फेस की, सब कुछ एकदम इम्प्रूवमेंट लगता है। और वैसे बेन 10,000 की इतनी बात चल ही रही है तो 2 और डिजाइन है मेरे पास बेन 10,000 के, उन एलियंस के जो हमें कभी दिखाए ही नहीं, जो कि वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन बात करने में क्या ही जाता है। पहला है ग्रे मैटर, जहाँ ग्रे मैटर की क्लोथिंग का फर्क तो तुम्हें दिख ही रहा है, पर एक बहुत ही छोटा लेकिन बढ़िया टच जो मुझे लगा वो ये है कि इसकी मूछें भी हैं छोटी छोटी, क्योंकि बेन 10,000 की उम्र भी ज्यादा है इसलिए उसके ग्रे मैटर की उम्र भी ज्यादा है। और ये रहा रिब जॉज का बेन 10,000 का डिजाइन, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट रिब जॉज डिजाइन मैंने जो आज तक देखा है। क्लासिक जैसा ही दिखने वाला है लेकिन इसकी आउटफिट काफी अलग है और एक नंबर लग रही है, और इसके पास ब्रीथिंग एपरेटस भी है, मतलब ये
पानी के बाहर नहीं तड़पेगा। है ना कमाल का डिजाइन। पर एक रीडिजाइन जो मुझे पसंद नहीं आया वो था सब्सक्राइब बटन का। लाल ही सही था और लाइक बटन भी नीला अच्छा लगता था। अबे देख क्या रहा है, दबा दे दबा दे। और हाँ यार, इस चैनल पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम क्या है और उसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है, इस चैनल का क्या फ्यूचर होगा, ये जानना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।